हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ काइजन। सो काइजन क्या होता है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया है और काइजन की क्या डेफिनेशन है, इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा, कैसे इसे इजीली याद रख सकते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपका कंसेप्ट जो है वो काइजन का आज क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली काइजन क्या है? काइजन दो अक्षर को मिलाकर वो बना है, काय और जेन। काय का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है फॉर बेटर। सो अगर इन दोनों को हम मिला दें काइजन, तो दैट चेंज फॉर बेटर। सो चेंज फॉर बेटर बेसिकली ये जापानीज टर्म है। ये इंट्रोड्यूस किया था हमें मसाकी इमाई ने। तो जब वर्ल्ड वॉर हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसान हो चुकी थी जापान में, तो उस टाइम पे काइजन का अप्लाई करके इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ग्रो किया जापान को। तो ये तब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि ये क्या है बेसिक। सो इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज़ एंड बाय मेकिंग द वर्क इन्वायरमेंट मोर एफिशिएंट। सो बेसिकली ये जापानीज़ बिजनेस फिलॉसफी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे अंडर जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। स्मॉल चेंजेस किए जाते हैं। प्रोडक्शन है, बिजनेसेस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनमें स्मॉल जो चेंजेस किए जाते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। अब काइजन एक मतलब ही ये है कि कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट और चेंज फॉर बेटर। तो फर्स्ट इसको जो इंट्रोड्यूस किया था कंपनी, दैट टोयोटा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था हम अपनी कंपनी के अंदर। उस टाइम पे 1980s में इसने इसको अप्लाई किया था। हुआ ये था कि टोयोटा जो प्रोडक्शन था, जहाँ पे वो कार्स बना रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी कि ऐसा था कि शट डाउन हो जाएगी कंपनी। तो उस टाइम पे काइजन का अप्लाई किया टोयोटा कंपनी ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया। उन्होंने जो भी उनको सॉल्यूशंस दिया कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्होंने छोटे छोटे अपने जो भी उन्हें सॉल्यूशंस दिए, जो भी सजेशंस दिए, कंपनी में उन चीज़ों को अप्लाई किया गया, उनको लागू किया गया। सो वो सब अप्लाई और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ कि जो टोयोटा कंपनी थी वो ग्रो करने लगी फिर से, क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस उन्होंने स्मॉल इम्प्रूवमेंट के जो सजेशंस और सॉल्यूशंस दिए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो धीरे धीरे जो कंपनी है वो ग्रो करने लगी। तो ओवर अ टाइम क्या हुआ कि स्मॉल इम्प्रूवमेंट के बाद ना टोयोटा कंपनी ने ग्लोबली राज करना शुरू कर दिया। सो मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल कंपनी इन द वर्ल्ड बन गई। कैसे? स्मॉल चेंजेस करके, जो इंट्रोड्यूस किए थे उनके ही एम्प्लॉयज़ ने, और स्मॉल कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने के बाद वो एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी ताकतवर कंपनी बन गई। तो टोयोटा की प्रोग्रेस को देखकर बाकी कंपनीज़ ने भी काइजन को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे कैनन हो गया, नेस्ले हो गया, बहुत सारी और थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया काइजन को। स्मॉल चेंजेस किए जाते हैं काइजन के से। वो कौन से थे? क्वालिटी को कंट्रोल करना। क्वालिटी हमारे हाथ में होती है कंपनी में, सो उसे कंट्रोल करके चलना। देन जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करना। वर्क को स्टैंडर्ड देना, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क करना, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस से उस वर्क को करना, सो दैट हम काम को जल्दी कर सकते हैं। किया जस्ट इन टाइम डिलीवरी। देन वेस्टेज को रिड्यूस करना। सो वेस्टेज ज़्यादा ना हो, उसको रिड्यूस कर दें। अगर हम छोटी इंप्रूवमेंट करेंगे, स्मॉल चेंजेस करेंगे, और कैसे हम वेस्टेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने काइजन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो एम्प्लॉय का सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वही सोल्यूशंस को अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट कि वो जो है वो अचीव कर सके अपना माइलस्टोन, जो भी वो चाहते हैं वो अचीव करना। आई होप आप लोगों को काइजन जो है वो समझ में आ गया होगा। सो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।